1986-87 का साल भारतीय सिनेमा के लिए ही बहुत अहम नहीं था, बल्कि भारतीय टेलीविज़न के इतिहास में भी ये साल बहुत अहम था, क्योंकि बहुत ही चुनिंदा घर होते थे हिंदुस्तान के जहाँ टेलीविज़न मौजूद होता था, और उन चुनिंदा घरों में सिर्फ़ एक ही चैनल गूंजा करता था, क्योंकि उन दिनों सिर्फ़ एक ही चैनल हुआ करता था, राष्ट्रीय सरकारी चैनल दूरदर्शन। और 1987 में उन दिनों एक टीवी सीरियल प्रसारित हुआ था, जिसका नाम था रामायण। रामानंद सागर ने इस सीरियल को बनाया था, और इस बेहद मकबूल हुए सीरियल में श्री रामचंद्र की भूमिका में थे अरुण गोयल जी, और दीपिका माता सीता की भूमिका में थी, और दारा सिंह हनुमान जी की भूमिका में थे। इस सीरियल को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया कि हर वर्ग के, हर धर्म के लोगों की भावनाओं के साथ ये सीरियल जुड़ चुका था। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये एक विशेष धर्म का कॉन्सेप्ट है और उस पर सीरियल बनाया गया। हर धर्म के लोगों ने इस सीरियल को पसंद किया था, और इस धारावाहिक की मकबूलता ये थी कि जिस दिन इस सीरियल को प्रसारित होना होता था टीवी पे, सड़कें सूनी हो जाती थी। उसके बाद जब कोरोना का टाइम आया, उस टाइम पे जब लोग अपने घरों में बिल्कुल फ्री थे, उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था, और बहुत ही ज़्यादा लोग अपने आप को तनावग्रस्त महसूस कर रहे थे, उन दिनों फिर से रामायण सीरियल प्रसारित किया गया था टीवी पे। दोबारा इस सीरियल को टीवी पे प्रसारित होता हुआ देखकर भी लोगों ने इस सीरियल को बेहद प्यार दिया था, और उन दिनों में भी इस सीरियल की मकबूलियत बेहद बढ़ गई थी। हालांकि 2000 के दशक में भी और उसके बाद भी बहुत सारे मेकर्स ने इस कॉन्सेप्ट पर, इस विषय पर बहुत सारे सीरियल बनाए, लेकिन वो जादू नहीं चल सका जो रामानंद सागर की रामायण में चला था। फिर मेकर्स को ध्यान आया कि कोरोना पीरियड में जब रामायण फिर से बहुत मकबूलियत हो गया था टेलीविज़न पर, कि क्यों ना इस विषय पर एक फ़िल्म बनाई जाए। तो फिर इस विषय पर ओम रावत, जो कि एक मशहूर फ़िल्म मेकर हैं, उन्होंने प्रभास को राम जी की भूमिका में और सीता की भूमिका में कृति सेनन को लेकर ये फ़िल्म बनाई थी, और रावण की मुख्य भूमिका में थे सैफ अली खान। लेकिन इस फ़िल्म को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, क्योंकि इसमें वीएफएक्स का जो इस्तेमाल किया गया था वो लोगों को हज़म नहीं आया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये एक धार्मिक विषय है था, एक बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड विषय था, और इस विषय को बेहद एक बहुत ही मतलब तरीके से बनाया जाना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ शायद ध्यान में नहीं रखी गई। अब ये फ़िल्म एक बार फिर बन रही है, इसी विषय पर फ़िल्म बन रही है। इस फ़िल्म को बना रहे हैं नीतीश तिवारी, जिन्होंने दंगल फ़िल्म बनाई थी आमिर खान को लेकर, और उनकी वो फ़िल्म भी बेहद पसंद की गई थी। इस फ़िल्म में मुख्य भूमिका में रणबीर कपूर हैं, यानी कि राम की भूमिका में, रामचंद्र जी की भूमिका में रणबीर कपूर हैं, और माता सीता की भूमिका में साईं पल्लवी हैं, और लक्ष्मण की भूमिका में रवि दुबे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सनी देओल इस आने वाली फ़िल्म में हनुमान जी की भूमिका में नज़र आएंगे, जबकि रावण की बेहद अहम भूमिका में केजीएफ फ़िल्म के हीरो यश होंगे। ये फ़िल्म 2026 की दिवाली पर और 2027 की दिवाली पर 2 पार्ट्स में रिलीज़ होगी, और इस फ़िल्म की टोटल अगर कीमत की बात करें, बजट की बात करें, तो इस फ़िल्म के बनने पर लगभग 8 करोड़ 35 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है मेकर्स का, ये अनुमान लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, वीएफएक्स का इस्तेमाल जिस टीम के द्वारा इस फ़िल्म में किया जा रहा है वो 8 बार की अवार्ड विनिंग टीम है, और वीएफएक्स क्योंकि फ़िल्म का बेहद ज़रूरी हिस्सा होगा, तो उस पर भी ख़ास ध्यान दिया गया है।
अब ऑडियंस को, दर्शकों को इस फ़िल्म का बेहद इंतज़ार रहेगा, क्योंकि एक तो दिवाली के मौके पर प्रदर्शित होगी 2026 में ये फ़िल्म, और दूसरा ये फ़िल्म धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई है और लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है इस फ़िल्म से। तो इस फ़िल्म को लेकर लोगों में उत्साह भी बहुत होगा, और ज़ाहिर-सी बात है जब दिवाली के दिनों में ये फ़िल्म प्रदर्शित होगी, तो लोगों का उत्साह एक अलग लेवल पर होगा। लेकिन जितने उत्साह से लोग फ़िल्म देखने जाएँगे, उससे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि फ़िल्म के मेकर्स इस फ़िल्म के साथ कर क्या रहे हैं। फ़िल्म को लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कहीं कोई ठेस तो नहीं पहुँचाई गई लोगों की भावनाओं के साथ, ये विषय भी एक बहुत ज़रूरी चर्चा का विषय है। तो अब देखना ये है कि अगली दिवाली, यानी कि इस दिवाली 2025 की दिवाली के बाद जो अगली दिवाली आएगी 2026 को, ये फ़िल्म रणबीर कपूर स्टारर ये फ़िल्म बड़े पर्दे पर क्या कमाल करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा।